नेक्स्ट आपकी बुक जो है एडवांस अकाउंटिंग, उसमें टॉपिक आपका है अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अकॉर्डिंग। अमलगामेशन सबसे पहले बात करते हैं भी अमलगामेशन होता क्या है। अमलगामेशन इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर बिजनेस टुगेदर फॉर ए सिंगल एंटिटी व्हेन ए बिजनेस कंप्लीटली बाइज बाय द अदर। कोई भी कंपनी, जो दो कंपनी आपस में मिलकर जब एक बिजनेस चलाती हैं, या फिर ऐसा बोले कि एक बिजनेस को परचेज कर लिया जाए, या दो कंपनी ने अपन खत्म करके नया बिजनेस नाम सेटअप कर लिया, उस प्रोसेस को अमलगामेशन बोला जाता है। अमलगामेशन में कहता है अलग अलग काम किए जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोला उन्होंने, कंपनी सी इज फाउंड मर्जर बाय द कंपनी ए एंड बी। कंपनी सी जो बनी थी, ए और बी ने आपस में मर्ज कर लिया, तो इसको प्रोसेस को अमलावल बोल सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी कंपनी ने खत्म करके ए बी कंपनी इकट्ठी बना ली, तो ये भी अमलगामेशन का ही प्रोसेस हो सकता है। अमलगामेशन काइंड्स बताई हैं। अमलगामेशन कितनी प्रकार की हो सकती हैं? दो तीन तरीके से हो सकती हैं। अमलगामेशन में नेट पेमेंट मेथड हो सकता है, नेट एसेट मेथड हो सकता है, नेट परचेज मेथड हो सकता है, पर उसके बाद होता है नेट वर्थ या फिर नेट इंस्टिंक्ट वैल्यू मेथड भी हो सकता है। अमलगामेशन में काइंड्स बताई हैं। सबसे पहले मर्जर, जब कंपनी अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स को आपस में मर्ज कर लेते हैं। एक होता है अमलगामेशन टेक ओवर करना, किसी दूसरे एक कंपनी की सारी एसेट्स को अपने साथ टेक ओवर कर लेना। एक होता है मिलके इकट्ठी बना लेना, भी दोनों की जो वैल्यू है वो आगे चली जाएगी, उसको बोलते हैं अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। एक होता है अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। परचेज में होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की खरीद लेती है, उसमें परचेज कंसिडरेशन हमें निकालना पड़ता है। वो वैल्यू जो होगी, हो सकता है कि अपनी कंपनी में आप उसको शेयर इशू कर दें बंदे को, या हो सकता है उसको लमसम में पेमेंट कर दें, या फिर कुछ एसेट्स के बेस पे उसकी पेमेंट्स कर दें, या फिर गुडविल में कन्वर्ट कर दें। ये पॉइंट उसमें क्लियर किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आपके पास आएगा परचेज कंसिडरेशन। कंपनी में परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? कोई भी कंपनीज जब आपस में अमलगामेट होती हैं, तो बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए जो वैल्यू कंसीडर की जाती है, उसको परचेज कंसिडरेशन बोली जाती है। ये परचेज कंसिडरेशन वैसे तो कंपनियों में ऑलवेज कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं, उनमें से करंट लायबिलिटी को माइनस करके निकाली जाती है। ऑलवेज ऐसा ही होता है। कंपनी की जो भी एसेट्स किसी भी कंपनी की शो हो रही हैं, उसी कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटी में सिर्फ ऐसा कई बार दिया होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और आपकी कंपनी की कैपिटल। हम लोग उसमें से सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर को लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी आपका करंट लायबिलिटी में नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ओनर्स के लिए होता है। जो जनरल रिजर्व पड़े वो भी ओनर्स के लिए होते हैं। वो किसी कंपनी में, अदर कंपनी में जनरल रिजर्व बन सकते हैं, या फिर कंपनी कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन आप उसको करंट लायबिलिटी में कभी नहीं लेते। सारी एसेट में से सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स ही माइनस किए जाएंगे परचेज कंसिडरेशन को बनाने के लिए। फिर हमारे पास मेथड आते हैं, मेथड फॉर अमलगामेशन। सबसे पहला मेथड हम लोग करने जाते हैं नेट पेमेंट मेथड। कोई भी कंपनी अगर अमलगामेट होने जा रही है, मान लो दो कंपनीज हैं, उनमें से एक कंपनी ने बोला कि मैं दूसरी कंपनी को नेट पेमेंट कर दूंगी। वो नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है, कंपनी की जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स खड़ी होती है, जो शेयर होल्डर के पैसे खड़े हैं, या किसी और प्रकार के शेयर होल्डर के पैसे, डिवेंचर के, प्रेफरेंस के, उन सभी चीजों की पैसे कंपनी पे कर देती है। उसको नेट पेमेंट बोलते हैं कि जो जो पैसे आपके बनते हैं मैं आपको पैसे दे दूंगा, और आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, मेरा बिजनेस वैसे ही चलता चला जाएगा, मीन्स आपका नाम वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपके पास कोई ना कोई एग्जांपल होनी जरूरी है। आपकी बुक में बहुत सिंपल सी ऐसे एग्जांपल, ऑन अप्रैल 10, 2021 वाई लिमिटेड एक्वायर द कंट्रोल ऑफ, लेकिन इसमें पॉइंट क्लियर नहीं किए हैं भी, कितने शेयर हैं, कितने किसकी वैल्यू दी गई है, अपने आप ही एग्जांपल के तौर पर बना दिया गया। ऐसे के लिए हम एक क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, आप इस क्वेश्चन को बहुत देखिए सिंपल भी समझ भी सकते हैं। एक कंपनी है टॉम कंपनी लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ जेरी लिमिटेड। मतलब टॉम कंपनी जेरी लिमिटेड कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करेगी। उसमें उन्होंने ये बोला कि द कंसिडरेशन बीइंग अजम्पशन ऑन द ट्रेड लायबिलिटी 62,500। कंसिडरेशन इस चीज पे हुआ है कि कंपनी जो ट्रेड लायबिलिटी 62,500 रुपए की, एक तो वो पे करेगी। द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2500 जो लिक्विडेशन की कॉस्ट है वो भी पे करने वाली है। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ वाई डिबेंचर्स, वाई डिबेंचर है कंपनी के, उसने 2.5 लाख एट द प्रीमियम ऑफ 10%। 2.5 लाख की डिबेंचर की पेमेंट तो करनी है, लेकिन साथ में 10% प्रीमियम भी पे करे। उसके बाद द डिस्चार्ज ऑफ एक्स डिबेंचर ऑफ 5 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 8%। एक्स कंपनी के डिबेंचर्स भी हैं, उसको 8% प्रीमियम के साथ वो पे करने वाले। बाय इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर इन द टर्म ऑफ कंपनी लिमिटेड एंड पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर इन कैश एक्सचेंज टू फुली पेड 10 इन टॉम कंपनी लिमिटेड। साथ में उन्होंने बोला मार्केट प्राइस कंपनी की जो 15 पर शेयर है जो चेरी कंपनी लिमिटेड में है। द शेयर कैपिटल ऑफ चेरी कंपनी लिमिटेड कंसिस्ट
25,000 शेयर ऑफ 25 फुली पेड। कंपनी जेरी कंपनी लिमिटेड जो है 25,000 शेयर हैं उनके, 25 रुपए फुली पेड के हिसाब से हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना है नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से। आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका एक बार फोटो खींच लो, मे बी आप उसको समझ के देख सकते हैं भी नेट पेमेंट हमारे पास क्या है। पहला जो मेथड हम लोग करने जा रहे हैं नेट पेमेंट मेथड। इस तरह के मेथड में अगर आपको काम करना होता है तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी अमाउंट, यहाँ आ जाएंगे आपके पास पार्टिकुलर्स। स्टेप बाय स्टेप जो आपके क्वेश्चन में पेमेंट बोली गई है करने के लिए, इन्होंने स्पेशल बोला कि टॉम कंपनी जेरी कंपनी लिमिटेड के बिजनेस को टेबल करवाएगी, उसमें हमें जो जो पेमेंट्स पे करनी है। सबसे पहले बोला गया उन्होंने की पेमेंट इन द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। मतलब टॉम कंपनी लिक्विडेशन की पेमेंट करेगी, वो हमारे क्वेश्चन में बताया गया, वो बोला गया है 2500, ये हमें पे करना ही करना है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कंपनी में जो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन बचेगा, रिडम्पशन ऑफ वाई डिबेंचर ऑफ 2.5 लाख प्लस 10% प्रीमियम, हम ऐसा बोल सकते हैं भी। सेकंड में पेमेंट ऑफ डिबेंचर विद प्रीमियम, 2.5 लाख के डिबेंचर थे, जमा 10% प्रीमियम, कितना हो जाएगा 2.5 लाख का 10% 25,000, तो मतलब कि 2,75,000 की पेमेंट हम लोग पे करने वाले हैं। ये बहुत सिंपल हो गया, इसमें तो कोई पॉइंट हमारा डाउट में रहता नहीं है। आप इसमें लिख सकते हैं वैल्यू प्लस ये प्रीमियम अमाउंट 25,000 की, प्रीमियम एट द रेट 10%, ये 2,75,000 रुपये हमने डिबेंचर की पेमेंट कर दी। उसके बाद कंपनी बोलती है कि द डिस्चार्ज ऑफ एक्स डिबेंचर ऑफ 5 लाख एट ए प्रीमियम 8% बाय इशू 10% डिबेंचर्स इन द टॉम कंपनी लिमिटेड। टॉम कंपनी लिमिटेड में हम नए डिबेंचर इशू कर देंगे। जो 5,000 कंपनी के डिबेंचर्स हैं उसमें 8% प्रीमियम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। पेमेंट ऑफ एक्स डिबेंचर विद 8% प्रीमियम, 5 लाख का आपका शेयर है, इसके 8% कितना हो जाएगा 5 8 40,000। तो टोटल पेमेंट जो हम लोग कितनी करने लगे 5,40,000, ये हमने इसकी पेमेंट उसमें साथ में कर दी है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि जो पेमेंट है वो शेयर होल्डर को भी पेमेंट भी करनी है, कैश में भी करनी है और शेयर में भी करनी है, उन्होंने आपके पास बताया हुआ है। पॉइंट में क्लियर करता डिवेंचर के बाद। उसके बाद पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर इन कैश, पेमेंट ऑफ 10 पर शेयर इन कैश, मतलब जितने भी शेयर हैं 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट कैश में की जाएगी। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ 2 फुली पेड 10 इन टॉम लिमिटेड, दी मार्केट प्राइस ऑफ 15 पर शेयर एवरी शेयर इन जेरी कंपनी लिमिटेड। कंपनी की शेयर में जो मार्केट प्राइस है वो 15 रुपए के हिसाब से है। कंपनी में जो शेयर्स हैं वो 25,000 है, 25 रुपए के हिसाब से फुली पेड अप है। तो हम क्या करेंगे, कंपनी में जो शेयर्स हैं शेयर इन कैश वो कितने अभी 25,000, 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी है, तो कितने की होगी 25,000 की 2.5 लाख की होगी। कितने मैंने गलत बना दिया अमाउंट, सॉरी 2.5 लाख की होगी, मैं ही गलत लिख रहा हूँ। 25,000 मल्टी 2.5 लाख। उसके बाद उन्होंने बोला कि पेमेंट इन शेयर, कैश में भी कर रहे हैं हाँ जी, और शेयर में भी वैल्यू करनी है। शेयर में उन्होंने बोला कि 25,000 शेयर है, ठीक है जी। कंपनी में जो शेयर बताया गया उन्होंने ये बोला कि 2 पर, ऐसे कुछ पॉइंट क्लियर किया था उसमें, 2 शेयर जो है कन्वर्ट करेंगे, उसमें दोबारा पॉइंट को पढ़ते हैं फिर उसमें समझ आ जाएगा। एक्सचेंज ऑफ 2 फुली पेड 10 इन टॉम लिमिटेड, कंपनी में जो टॉम लिमिटेड कंपनी में शेयर 10 का है उसको 2 में कन्वर्ट करके मार्केट प्राइस जो 15 पर शेयर के हिसाब से, तो हम मार्केट प्राइस साथ में लेंगे। एक तो आप कर देंगे 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको साथ में मार्केट प्राइस 15 के हिसाब से, 10 को नहीं लेने वाले। अब इसका जो टोटल बनेगा 15 25 दूनी 50,000, 50,000 को 15 से मल्टीप्लाई करके आपकी जो कॉस्ट बनती है वो वैल्यू इन्होंने बनाई है आपके पास बुक में 7,50,000। मतलब कोई भी कंपनी जो है अगर नेट पेमेंट मेथड में चलने वाली है तो इसी हिसाब से चलेगी। परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा आपके पास, ये सारी ही जो वैल्यू है कंपनी में, जो कंपनी ने पे करनी है, टॉम कंपनी ने जेरी कंपनी को, इन सभी शेयर के पैसे उसको पे करने पड़ेंगे और टोटल वैल्यू परचेज कंसिडरेशन में निकल के आ जाएगी। क्योंकि अमलगामेशन हम जब भी करते हैं उसमें हमें परचेज कंसिडरेशन ये निकालना पड़ता है। ये इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आपके पास है 18,17,500 रुपये। हमारी बुक में जो दिया गया था वो छोटा सा था उसमें, लेकिन क्लियर नहीं किया था भी किस हिसाब से कौन सी पेमेंट करनी है हमें। कोई आपको इसमें लगता हो भी हमें ट्रेड लायबिलिटीज को कुछ नहीं करना, जो ट्रेड लायबिलिटीज दी होंगी वो कभी नहीं देते। नेट पेमेंट में सिर्फ जिन जिन चीजों की पेमेंट करनी है
वो भी सिर्फ शेयर होल्डर्स की होती हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आपकी कंपनी में है, डिबेंचर वाले हैं, प्रेफरेंस वाले हैं, उन सभी चीजों की पे की जाएगी। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जरूर ले जाते हैं, क्योंकि कंपनी को लिक्विडेट करने वाला है तो उसके ऊपर जो हमारा खर्चा आएगा वो जरूर लेते हैं इसमें। आपके क्वेश्चन में चीजें पॉइंट क्लियर साथ में कर भी दी गई हैं। ऐसा क्वेश्चन आप घर से कोई एक करके देखेंगे तो मे बी आपके माइंड में मेथड आ जाएगा कि नेट पेमेंट मेथड जो है किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो मेथड इसमें अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन आता है वो आता है नेट एसेट मेथड। सेकंड मेथड बोलते हैं अमलगामेशन विद नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड वैसे तो आपकी बुक में नहीं किया गया, लेकिन हम उसको समझ लेते हैं वो कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें परचेज कंसेशन कैसे करते हैं, क्वेश्चन हम आपकी बुक वाला ही लेंगे। इसमें आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया कि दो कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, सन लिमिटेड एंड मून लिमिटेड कंपनी। इन्होंने तो जो क्वेश्चन इसमें मेथड किया है वो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किया है। हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेथड इसके बाद करते हैं, जिसको नेट इंस्टिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। हम बोलते हैं कि सन कंपनी जो है मून लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि नेट एसेट मेथड में ऐसा ही होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। दो कंपनी है, सन और दूसरी मून। मल्ली जो है मून जो है इसमें खत्म हो जाएगी, सन कंपनी उसको अपने साथ मिलाएगी। हमें इसमें नेट एसेट मेथड को लेके चलना है। आपके पास दोनों कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। सन कंपनी की लिएबिलिटीज भी दी गई हैं और मून कंपनी की लिएबिलिटी भी दो आपके साथ में इकट्ठी दी गई हैं। सन कंपनी की एसेट्स भी दी गई हैं और मून कंपनी की एसेट्स भी दी गई हैं। लिएबिलिटी में हमारे पास जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमने देख ली, और जो एसेट्स में हमारे पास चीजें हैं वो भी हमने साथ में देख ली हैं। हमें अब अगर एसेट मेथड से बिजनेस को निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका देखो ऐसे फॉर्मूला बनता है, अमाउंट पार्टिकुलर्स। सबसे पहले अगर सन कंपनी, यहां पे हेडिंग लिखा जाता है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मतलब कि कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर दी अमलगामेशन ऑफ मून कंपनी। मून कंपनी का अमलगामेशन होने जा रहा है, सन कंपनी से मिलाएगी तो हम अमलगामेशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ऑल एसेट्स। मून कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं आप उसमें देख लेंगे क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले मून कंपनी का गुडविल 20,000। फ्री होल्ड प्रेमिसेस मून कंपनी में है नहीं। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास दी गई 13,450। स्टॉक कितना है, 11,550। सैलरी डेप्टर्स 6,000। कैश एट बैंक 1,000। बैंक 1,000। ठीक है जी, 100 लिखा है आपने, 1,000 यहाँ डेबिट में डालना, यहाँ क्रेडिट में डालना। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा 2 ट्रेड लायबिलिटीज में क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। देखो आपकी लायबिलिटी साइड में मून लिमिटेड में क्या दिया गया है, मून लिमिटेड में हमारे पास जो दिया गया है शेयर कैपिटल इक्विटी में है नहीं, 4550 के शेयर दिए गए हैं, वो शेयर कैपिटल इसमें कभी नहीं आती। सन्ड्री क्रेडिटर 2,000 है। 2,000 ठीक है जी। शेयर क्यों नहीं आएगा इसमें, शेयर कैपिटल नहीं होता जब नेट एसेट की बात की जाती है। जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो दूसरी कंपनी में शेयर होल्डर ही बन जाते हैं। ठीक है जी, एसेट्स को टेक ओवर कर ले जाते हैं। एसेट का जो पैसा बनता है उस बंदे को पैसा देके हम लोग विलम कर देते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,000 है। जनरल रिजर्व हमारी कंपनी में थी, जनरल रिजर्व कभी लायबिलिटी में नहीं होते। जनरल रिजर्व भी हम लोग रिजर्व में यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो है शेयर होल्डर का ही होता है, वो उसकी कैपिटल के साथ वो बंदा खुद ही एडजस्ट करेगा। तो हमारे पास ये काम खत्म हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी एसेट्स हैं उसका टोटल करो, लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो हमारे पास परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। फटाफट टोटल करो, इसका क्या आ रहा है, 20,000, 13, 33,450, 33 के बाद 11 बात करें 44,450, 44,450, 50 हट के 500, 45,000, 45, 51 और 52,000। 52 में 2 हो गया तो 50,000। मे बी अगर मेरी कैलकुलेशन ऐसी बोलती है तो मैं कह नहीं रहा हूँ, मैंने फटाफट टोटल कर दिया, बिल्कुल सही है। हो सकता है कि सही भी हो, 95,000 ही हो गया। ठीक है, 12, 25, 45, 51, 52 बिल्कुल सही है भाई।
अरे यार एक तो तेरा- टोटल सही है, टेंशन मत लो, मैंने सही कर दिया। तो हमारे पास परचेज कंसिडरेशन जो बन गया वो 50,000 का बन गया। मल्ली जो सन कंपनी मून कंपनी को पेमेंट करेगी वो देगी 50,000। 50,000। 50,000 की एंट्री उसको अपनी कंपनी में ऐड करनी पड़ेंगी। जब वो ऐसी एंट्री पास कर लेता है तो अपनी कंपनी की नई बैलेंस शीट बनाता है। वो नई बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं अपनी एसेट के साथ मैच कर बना लेता है। जो वैल्यू उसकी है उसको डबल कर लेगा, जो वैल्यू कम है उसको कम कर लेगा, अपनी कंपनी में नई उसको लेके आ जाएगा। जो शेयर होल्डर उसकी कंपनी में शेयर होल्डर साथ में बन जाते हैं। ये कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन हमारे पास कितना आ गया? 50,000। इसको बोलते हैं नेट एसेट मेथड। कोई भी कंपनी जब किसी कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मिलाती है तो इस नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। आप इसको भी उतार सकते हैं। तो 2,000 वो माइनस करके 50,000। हाँ जी हाँ जी, इसका टोटल 52,000 आ रहा है। 2,000 हमने इससे माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया 50,000। मल्ली हम उस बंदे को 50,000 रुपए देंगे उसके बिजनेस को एसेट मेथड के हिसाब से अपने साथ मिलाने के लिए, मतलब अमलगामेशन करने या परचेज करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास अमलगामेशन एक आता है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है? बहुत क्लियर है कि हम लोग जो भी आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू वगैरह शो कर रही है डज नॉट मैटर, वो कुछ नहीं देखते हैं। एक लमसम वैल्यू बना ली जाती है कि इतने में बिजनेस बंदा टेक ओवर कर लेगा, जब परचेज कर लेगा उसको मिला लेगा। मान लो सन और कंपनी और मून लिमिटेड कंपनी जो भी है, दो कंपनी है। सन ने बोला कि मैं मून लिमिटेड कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करूंगा अपने साथ लमसम में। मून कंपनी की बैलेंस शीट दिखा रही है कि हमारे पास जो एसेट्स हैं 10 लाख की हैं, लायबिलिटी जो है 6 लाख की, डिफरेंस जो बनता है वो 4 लाख है। मून कंपनी बोलती है कि 4 लाख में मेरा बिजनेस है, मैं आपको इतने में बिजनेस सेल करने वाले। सन बोलते हैं 5 लाख में सेल करूंगी या 10 लाख में सेल करूंगी, जितने भी। मून सन कंपनी बोले कि मैं लमसम आपको अमाउंट 5.5 लाख रुपए दूंगा और आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कि 5.5 लाख देके बिजनेस परचेज हो गया। कोई एसेट्स नहीं आपने टेक ओवर करनी, कोई लायबिलिटी को आपने मेजर नहीं करना, काम आपका खत्म हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लमसम मेथड। पॉइंट क्लियर ना? जब किसी को पैसे देने होते हैं, पूरे पैसे नहीं दिए, उससे बढ़ा के थोड़े बहुत पैसे दे दिए, क्योंकि इंटरेस्ट बंदे ने बहुत बनाया हुआ है। कंपनी ऐसे एडजस्टमेंट कर लेती है, तो सारे पैसे नहीं रिकवर हो रहे, लमसम में काम खत्म करो, तो ये मेथड को लमसम मेथड बोलेंगे। ये भी आपको साथ में लिखना होता है कि अमलगामेशन हिंदी में नेचर ऑफ लमसम भी होती है। अभी आ रहा है हमारे पास पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसमें भी 2 तरीके से काम होता है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में सबसे पहले आता है कि 2 कंपनीज आपस में इकट्ठी मर्ज होके एक नई कंपनी बना लेती हैं। आपकी इस कंपनी में जो ही क्वेश्चन में हम लोग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट करते हैं कि ये 2 कंपनी है, सन कंपनी और मून लिमिटेड कंपनी, दोनों की बैलेंस शीट दी गई है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों कंपनीज को खत्म करके एक न्यू कंपनी, इसको भी खत्म करेंगे, नई खत्म कंपनी स्टार्ट करेंगे, जो वो बना देंगे हम लोग स्टार कंपनी। स्टार कंपनी। मतलब दोनों कंपनीज अपने आप को खत्म करके नई कंपनी बनाएंगे, स्टार कंपनी। इस केस में हमें क्या काम करना होता है? दोनों कंपनी की एसेट्स को टेक ओवर अपने साथ मिलाना होगा। दोनों कंपनी के एसेट्स को इकट्ठा रखने के बाद जो दोनों कंपनी की लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो पैसा आएगा वो परचेज कंसिडरेशन माना जाता है। परचेज कंसिडरेशन जब आपके पास निकल के आ जाएगा उसकी जनरल एंट्री पास की जाएगी। जनरल एंट्री पास करने के बाद आपको एक नई बैलेंस शीट बनानी होती है, वो स्टार कंपनी के लिए। अभी हमें सबसे पहले काम हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हम वही काम करेंगे परचेज कंसिडरेशन के लिए। एक पहले परफॉर्मा बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मून कंपनी, सॉरी पहले सन है, फिर हमारे पास है मून कंपनी। यहाँ पे मैं डालता हूँ सबसे पहला काम हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन फॉर स्टार कंपनी, क्योंकि स्टार कंपनी ही परचेज कैलकुलेशन कैलकुलेट करने वाली है। आपके पास दोनों कंपनी में जो भी एसेट्स दी गई हैं सेम वैसे ही उतारी जाएंगी। दोनों कंपनी का गुडविल, फ्री होल्ड, प्रेमिसेस, स्टॉक, यही कुछ था आपके पास। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। गुडविल देखो दोनों का कितना कितना है? 30 और 20। 30 और 20, हाँ जी। और फ्री होल्ड का 10,000 सन का है बस। हाँ जी। प्लांट एंड मशीनरी 18,300, 13,450, 13,300, 13,450। और प्लांट एंड मशीनरी है, नहीं स्टॉक है 16,000, 11,550। 11,550। हाँ, सैंडरी डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर भी हमारे एसेट्स में लिए जाएंगे। 7,500 हाँ जी। और 6,000। बाई द वे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव दिए हैं वो नहीं लिए जाते, ये चीज ध्यान रखना। कई बार दिया होता था वो उसको नहीं लेते हैं एसेट्स में, ठीक है जी। कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक जो हमारे पास 1200, 1,000, 1200, 1,000। 1,000 यही था,
ठीक है जी। यहाँ उसके बाद हम लोग करेंगे लेस ऑल आउटसाइड लायबिलिटी या फिर ट्रेड लायबिलिटी, जो भी आपके पास है, ठीक है जी। इसमें हमारे पास आएंगी सैलरी सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर्स। कितने हैं दोनों के? 3000 और 2000। 3000 2000। 2000। आपका जनरल रिजर्व पड़े हैं वो इसमें कभी नहीं देखे जाएंगे। अगर आपका कोई कैपिटल पड़ा है वो इसमें कभी नहीं देखते, क्योंकि कैपिटल हम लोग एसेट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, हम निकाल लेते हैं वैल्यू। और अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी आपका लायबिलिटी में नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होगा? इसकी सारी एसेट को प्लस करो, माइनस 3000 कर दो, इसकी सारी एसेट को प्लस करो, माइनस 3000 कर दो। तो दोनों का परचेज कंसिडरेशन जो आपकी बुक में निकाला गया 80,000 50,000। ये परचेज कंसिडरेशन अगर आपके पास निकल गया है तो उसके बाद आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। सब किसकी बुक में एंट्री पास होंगी? वेरियस जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड। स्टार लिमिटेड में पहली एंट्री जो पास होगी सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट टू सन कंपनी टू मून कंपनी। कितने का बिजनेस परचेज होना है? 1,30,000 का, 80,050 का। हाँ। सन कंपनी को कितने पैसे देने हैं भाई? 80,000 50। 50। यही काम करना था हमें। हाँ जी। उसके बाद सेकंड एंट्री जो पास होगी वो सारी आपकी एसेट्स वही एंट्री पास होती है, ठीक है जी। इसको टोटल करके ले लिया जाएगा। सबसे पहले गुडविल दोनों का टोटल 50,000। दूसरा इसमें था हमारे पास फ्री होल्ड प्रेमिसेस, एक ही थी हमारे पास 10,000। प्लांट एंड मशीनरी 18 3 21 हो गया। 31,750। ठीक है जी, यही है ना वाला है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद हमारे पास स्टॉक 27,550। क्योंकि ये इकट्ठा इसलिए देख रहे हैं कि जब ये कंपनी स्टार कंपनी बनेगी तो उसमें एसेट्स इस अमाउंट के हो जाएंगे अब, क्योंकि उन्होंने इकट्ठा कर लिया। स्टॉक के बाद हमारे पास हो जाएंगे सन्ड्री डेप्टर्स 11,000। 7 से 13,500। उसके बाद हमारे पास है बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक लगा लीजिए 2200। टू जो कंपनी के क्रेडिटर थे, क्रेडिटर कितने के थे? 5,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू परचेज कंसिडरेशन, ठीक है जी। इसका सारा टोटल करेंगे, 5,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,30,000। डन हो गया सेकंड एंट्री पास। थर्ड एंट्री क्या होगी? जो 1,30,000 रुपए बंदों को देना है, अभी वो पैसा दे दिया जाएगा। उनको कैसे पेमेंट करेंगे? डेबिट में आ जाएगा सन कंपनी मून कंपनी। उन्होंने लिक्विडेट लिखा हुआ, हम सीधा लेके चल रहे हैं। सन कंपनी अकाउंट, मून कंपनी अकाउंट टू शेयर कैपिटल। मतलब ये पैसा दिया नहीं जा रहा नई कंपनी में कैपिटल को, कैश थोड़ी देंगे वो, नई कंपनी में कैपिटल बना लेंगे, दोनों की इकट्ठी हो जाएगी। इसका 80,000 था, इसका 50। इधर हो गया 1,30,000। ठीक है, यही काम होता है। इसके बाद नई बैलेंस शीट बनानी होती है। नई बैलेंस शीट बनेगी तो हम लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ दिस स्टार कंपनी आफ्टर अमलगामेशन। यहाँ पे आप बनाएंगे हेडिंग बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड स्टार कंपनी आफ्टर अमलगामेशन। सॉरी, यहाँ पे आपके पास डेबिट आएगा, एसेट्स हो जाएंगी, यहाँ पे क्रेडिट लायबिलिटी। यहाँ पे आ जाएगा न्यू शेयर कैपिटल कितने की होगी? 1,30,000। वो ऐसे ही है ना, 1,30,000 रुपए की जितनी भी एसेट्स है कंपनी की वो सारी आप ऐसे इधर उतार लेंगे। गुडविल, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेब्टर्स, बैंक बैलेंस। सर ये करंट एसेट्स में 27,550 क्यों? कौन करंट एसेट लिखा है यहाँ पे एक? वो करंट एसेट्स में जो 27,550 किसका टोटल आया है? अच्छा, स्टॉक को उन्होंने करंट एसेट में लिख दिया, नाम चेंज कर दिया। वैसे कुछ ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा कुछ साथ में लेके चलते हैं वो लोग। तो आपके पास इस सभी चीजों को लेके चलते हैं। सन्ड्री डेब्टर्स हमारे पास जो जितने सारा बैलेंस वही है, कोई भी अलग नहीं है। गुडविल 50,000 की, फ्री होल्ड प्रेमिसेस 10,000 का, उन्होंने वर्डिंग उसमें चेंज कर दिया, आप वही लिखिए जो आपके पास है। 31,750। स्टॉक आपके पास 27,550। डेब्टर्स जो है आपके पास 13,500। बैंक जो है 27। यही था हमारे पास। ये सारी एसेट्स आ चुकी हैं। कैपिटल हमने 1,30,000 की बनाई हुई है, वो हम लेते थे क्रेडिटर नहीं लेने वाले। इसमें कंपनी के जो जनरल रिजर्व थे, जो पिछली कंपनी में जनरल रिजर्व पड़े थे, वो अगली कंपनी में जनरल रिजर्व आ जाएंगे। वो आपके पास हो जाते हैं 500
50,000 तक आप दोनों साइड का टोटल बराबर देखेंगे, बराबर आ रहा है तो काम खत्म हो जाएगा आपका। ये नई कंपनी की बैलेंस शीट आ चुकी है आपके पास, तो आप उस चीज को चेक भी कर सकते हैं। कोई पॉइंट ऐसा हो जो ना पता लगा तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपके पास बैलेंस शीट नई कंपनी की बन जाती है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इसको मर्जर बोलते हैं। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के साथ तो है मर्जर। कई बार क्वेश्चन आता है कि विद इंस्टिंक्ट वैल्यू मेथड या फिर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, उसमें क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी कंपनी को टेक ओवर कर रही होती है तो जो एसेट्स उसकी बुक में दिखाई जाती हैं लेकिन वैल्यू कुछ और दी जाती है एसेट्स के नीचे, वो बोलता है कि हम इसको वैल्यू को कंसीडर करके जैसे आफ्टर रिवैल्यूएशन, तो वो क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, उतार लीजिए नोट कर लीजिए, वैसे आपकी बुक में है, कोई पॉइंट पूछने वाला तो देखो।